क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों भाई हैं, गले मिलकर रहने वाले। जब तक हम संगठित थे, कोई हमारे देश की तरफ आंख ना उठा सका। और जैसे ही हम जातवाद में बटे तो मुगल आए और अंग्रेजों ने गुलामी, हम गुलाम बन गए। 700 साल तक भारत गुलाम रहा। क्यों? क्योंकि तुम आपस में लड़ते रहे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में क्या करते रहे? लड़ते रहे। संगठित होते ना तो क्या मजाल थी मुगलों की। संगठित करना चाहते थे चाणक्य, कहा मानी नंद ने बात। चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया था। चाणक्य ने कहा मैं शिखा तब बांधूंगा जब इस नंद का नाश कर दूंगा। इतिहास ऑन रिकॉर्ड है, पढ़ा करो अपने इतिहास को। गालियां देने से काम ना होगा। ये बच्चों को व्हाट्सएप फेसबुक से दूर करके अपना भारत का इतिहास, प्राचीन संतों का चरित्र, ऋषियों का चरित्र बताओ। राजाओं के बारे में, पुराने राजा, पुराना परंपरा क्या थी भारत की, सिखाओ। ब्राह्मण समाज के लिए शुभ चिंतक रहा है। गुरु नानक देव जी कौन है? बोलो, गुरु नानक देव जी कौन है? गूगल में देख लो। गुरु नानक देव जी हमारे सिख भाइयों के भगवान हैं और वो ब्राह्मण हैं। गुरु नानक देव जी कौन है? कौन है? ब्राह्मण है। देख लो, इतिहास ऑन रिकॉर्ड है। कोई छिपी, कोई मैंने थोड़ी लिख दी सब चीजें। ब्राह्मण समाज का शुभ चिंतक रहा है। ब्राह्मण वेद पढ़ाना भी सिखाता है, माला जपना भी सिखाता। वही ब्राह्मण अर्जुन को धनुष चलाना किसने सिखाया? जरा बताओ, बोलो। ब्राह्मण ने। कर्ण को धनुष चलाना किसने सिखाया? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण माला भी जपना सिखाता है और जरूरत पड़ जाए देश के लिए तो माला भी और भाला भी चलाना सिखाता है। यह ब्राह्मण का काम रहा है। पहले के ब्राह्मण केवल पढ़ाने में रहे। और पहले क्या पढ़ाया जाता था? झांसी की रानी को तलवार चलाना किसने सिखाई? उनके नाना जी ने। नाना जी को किसने सिखाया? जाके देखिए इतिहास। सब राजाओं के यहां पहले राजगुरु हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? बोलो, राजगुरु। और वो राजगुरु का काम था कि राजाओं के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तलवार चलाना पढ़ाते थे। जब तलवार की जरूरत थी तो ब्राह्मणों ने पूरे देश को तलवार, और ब्राह्मण ने सबको पढ़ाया। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, सबको पढ़ाया। कोई भेद नहीं था। किसी ने भेद किया होगा तो उसकी पर्सनल मानसिकता रही होगी, व्यापक रूप से भेद नहीं था। बात समझ में आई? इसलिए बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ऐसे ब्राह्मणों को हम बारंबार ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, नालंदा में आग लगवा दी, सारे वेद पुराण जल के राख हो गए, सारा कुछ जल गया इतिहास। तब ब्राह्मणों ने अपने जान की परवाह किए बिना वेद पुराण जो बचे ले लेकर जंगल की तरफ भागे और जंगलों में जा जाकर गुप्त रहकर कंद मूल फल खा खा कर वेद पुराणों को बचाया। आज जो तुम्हें गीता सुनने मिलती है, यदि ना बचाया होता तो ये गीता ना होती। बहुत बड़ा योगदान है। गाली देना बहुत आसान है, किसी को गलत कह देना बहुत सरल। कह दो, 1 मिनट लगता है कि ये आदमी गलत है।
पर उस व्यक्ति की पूरे इतिहास को खंगालना, एक एक चीज को बारीकी से देखना, उसके त्याग को, उसके तपस्या को, उसके समर्पण को देखना बहुत कठिन काम है। और आज समाज त्याग तपस्या नहीं देखती, आज समाज समर्पण नहीं देखती। आज के लोग बाहरी चीज देख के निर्णय करते हैं कि सही है कि गलत। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई। आज भी देखो हमारे भारत में गुरु परंपरा थी ना, गुरुकुल परंपरा मुगलों ने नष्ट कर दी। ये दास अनिरुद्ध ने उसी गुरु परंपरा को, गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 से अधिक बच्चे पढ़ करके वेद पुराणों की शिक्षा निःशुल्क ग्रहण कर रहे हैं। हम केवल कहा नहीं करते, कहते नहीं, जो करते हैं वही कहते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। वही परंपरा, जो गुरुकुल परंपरा सतयुग त्रेता द्वापर में थी, वही परंपरा। वैसा तो नहीं है, पर जैसा है वैसा तो है ही। आज की युग के हिसाब से जैसा है। आप ये देख रहे हैं टीवी पर, ये बच्चों की पहली 1 क्लास है, अभी ऐसी 2 क्लास और हैं। 125 से अधिक बच्चे हैं। और मैं कह रहा हूं कि 125 से अधिक बच्चे हैं तो आप जाकर गिन सकते हो, आपको 125 से अधिक ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम रखें 4 बच्चे और बताएं 100, नहीं, जितने हैं उतनी बता रहे हैं आप। यहां गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है, बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। क्या पढ़ते हैं? वेद पुराण, भारतीय दर्शन, जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ते हैं। तो यहां बिनु सत्संग गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, 60 सुध रही सत्संगति पाई। अच्छा, 60 मतलब मूर्ख, सत्संग से सुधर जाता है। पारस परस गुधात सुहाई। तुलसीदास जी ने सबको नमस्कार किया। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पय परिहरि वारि विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पय परिहरि वारि। सब में कोई ना कोई विकार है, पर जब भगवान से जुड़ता है तो सब अच्छा हो जाता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदहूं सबके पद कमल सदा जोरि जुगपान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रज निचर कृपा करहूं अब सर्व। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुगपानी। तुलसीदास जी सबको नमस्कार करते हैं, सब में भगवान को देखते हैं। इसलिए कहते हैं राम नाम का सावन आप भी ले लो, फिर देखो किस तरह मलिनता दूर होती है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, ओ निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो तो राम नाम का साबुन जरूर लीजिएगा। और राम का दर्शन कहां करो? बताओ, राम का दर्शन कहां करना चाहिए? आप बताओ, कहां
बैठे बैठे बताओ, मंदिर में किसका दर्शन करें? राम का। अच्छा, राम जी केवल मंदिर में रहते हैं? मैया बताओ, भगवान राम का दर्शन कहां करें? बैठे बैठे बताओ, खड़े नहीं होना। कहां? आप बताओ, आप बताओ, राम जी कहां रहते हैं? जो सब में रमे हो, जो सब में रमते हो, वो राम है। जो सब में रमण करें, वो राम। वो कौन? राम। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में देखो, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सब में भगवान को देखो। कैसे देखें सब में भगवान? बताओ, सब में भगवान कैसे देखें? आप बताओ बेटा, बैठे बैठे आप बताओ। मैया पीली मैया, सब में भगवान कैसे देखें? हाँ, ऐसे ही देखो जैसे जैसे घड़े में क्या दिखता है? घड़े में क्या दिखता है आपको? भैया आपको घड़े में क्या दिखता है? आप खुद दिखते हो? ये मैया बताओ। ओ मैया, घड़े में आपको क्या दिखता है? खाली घड़े में, कुछ भी नहीं उस घड़े में। खाली घड़े में क्या दिखता है? अरे घड़े में मिट्टी ही तो दिख रही है। माटी के सिवा क्या होता है घड़े में? खाली घड़े में माटी के सिवा क्या है? जैसे माटी के सिवा घड़े में कुछ भी नहीं है, ऐसे संसार में राम के सिवा कुछ भी नहीं है। संसार में राम ऐसे ही समाये हैं जैसे घड़े में माटी समाई है। इस तरह से घड़े में माटी समाई है कि आपको घड़ा तो दिखता है, पर घड़े में माटी। आप कहते हो कुम्हार भाई से, भाई जरा घड़ा देना। आप ये नहीं कहते कि माटी देना, जबकि है माटी। बताओ, घड़े में माटी के सिवा क्या है? एक आकार है घड़े का। माटी ने एक आकार लिया है, उस आकार को आप पूछते हो, है माटी। उसी तरह आपका ये जो आकार है, पुरुष का, स्त्री का, इस आकार में है राम ही समाये। पर व्यवहार में कहना होता ये स्त्री है, ये पुरुष है। बताओ, ये घड़ा है, ये कुल्हड़ है, ये सकोरा है, ये दिया है, पर मूल में सब में क्या है? क्या है? माटी है। उसी तरह ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। कहने में सब अलग अलग है, पर सब में वही राम समाये हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ऐसे
भगवान जो मंगल, तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं। वाल्मीकि जी के चरणों की वंदना, हनुमान जी की वंदना, दशरथ जी की वंदना, कौशल्या मैया की वंदना। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद, बंदऊ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। राम को प्रणाम, सीता मैया को प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम का दीपक रख लो। कहाँ रखें? अच्छा आप लोग ऐसी जगह बताओ कि दीपक ऐसी कौन सी जगह रखें कि घर के बाहर भी प्रकाश हो और अंदर भी, अंदर भी प्रकाश चाहते हो और बाहर भी, तो दिया कहाँ रखें? बोलो भैया, ओ मोबाइल चलाने वाले भैया, ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी जगह दीपक रखें कि अंदर भी प्रकाश हो और बाहर भी? कहां? हाँ कहां? कहां दादाजी बताओ, कहां कहां रखें भैया? देहरी में। देहली जानते हो क्या होती है? देहरी जानते हो क्या होती है? राम नाम मणिदीप धरूं जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। राम नाम का दीपक भी अपनी जिह्वा में रख लो। मीन्स राम राम जपोगे जिह्वा से तो संसार में भी खुशियों का प्रकाश होगा, मरने के बाद भी सदगति होगी। राम नाम के बल पर यह लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। राम नाम इसलिए अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नामो दोहते, कि ये जेहि जुग निज बस निज बूते। भगवान के दो स्वरूप हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अगुण सगुण दुई, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, ये दोनों भगवान का। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये दोनों ही ब्रह्म है, दोनों ही भगवान है। भगवान चाहे निराकार में हो चाहे साकार में हो। भगवान का निराकार रूप है जगन्नाथ जी का, साकार रूप गोपाल जी का, दोनों ही विराजे हैं। निराकार और साकार, इनमें कोई अंतर नहीं। रामचरितमानस पढ़ा करो, सब ज्ञान मिलेगा। नाम की महिमा नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नारद जान्यौ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम की महिमा कौन जानता है? नारद जी। नारद जी क्या जपते हैं दिन रात? जोर से क्या जपते हैं नारद जी? नारायण 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 नाम। आप भी जपा करो नाम। नाम जपने से क्या होता? नाम जपने से क्या होता है ये कोई नहीं बता सकता। जो नाम जप के देखेगा वो अनुभव पा लेगा कि नाम जपने से क्या होता है। ये बताने की चीज है ही नहीं। चलो, रसगुल्ला कैसा होता है जरा बताओ हमें। रसगुल्ला, रबड़ी, गुलाब जामुन कैसी होती है? मीठी। ये भैया मीठा क्या है जरा हमें बताओ। ये मीठा क्या है? आप कह रहे हो मीठी होती है, हमें नहीं पता लग रहा मीठा क्या है। आप बताओ गुलाब जामुन कैसा होता है? बोलो मीठा। ये मीठा क्या होता है? स्वाद क्या होता है? हाँ ये आए पॉइंट पे। गुलाब जामुन कैसी होती है, रसगुल्ला कैसा होता है, ये बताया जा ही नहीं सकता। क्यों जी? रसगुल्ला कैसा होता है क्या बताया जा सकता है? कहोगे तो यही कहोगे मीठा होता है।
अरे खाओ तो पता लगेगा कैसा होता है। उसी तरह भगवान के नाम जपने से क्या होता है ये बताया नहीं जा सकता। नाम जप के देखो, पता लग जाएगा कि नाम जपने से क्या होता है। इसलिए नाम जपो अधिक से अधिक। श्रीमन नारायण, श्री सीताराम, जो मंत्र गुरु जी ने दिया, नाम जपो निरंतर। उसके बाद पता लगेगा कि नाम की महिमा क्या है। आप लोग जप अप करते नहीं हो, महाराज जी क्या होता है क्या होता है। ये तो ऐसे ही बात हो गई कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है। कोई कैसे बता सकता है आपको कि रसगुल्ला कैसा होता है? सच्ची बताओ, रसगुल्ला क्या बता करके एक्सप्लेन करके समझा जा सकता है या खा के समझा जा सकता है? रसगुल्ला की व्याख्या करके जा सकती है कि खा के समझाया जा सकता है? बोल के नहीं समझाया जा सकता ना। जैसे रसगुल्ले के स्वाद को बोल कर नहीं समझाया जा सकता, ऐसे भगवान के कीर्तन के नाम की महिमा को बोल कर नहीं, ये तो नाम जप कर ही पता लगाया जा सकता। इसलिए नाम जपो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। भाव को भावन ख्वालस हूं। अच्छा, नाम कैसे जपना, कहां कहां बैठ के जपें? कैसे नाम जपना चाहिए बताओ? कैसे कैसे नाम जप? आप नाम जपते हो? कौन सा नाम? राम राम कैसे जपते हो? हैं? काय में बैठे 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 सावधान बैठो। भगवान का नाम कैसे जपें?